नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल बिहार में। मैं हूं आपके साथ विशाल। देखिए, ओवैसी की पार्टी एआईएम बिहार में अपना पैर पसारते जा रही है और लोकसभा सीट में लड़ने का जो ऐलान उन्होंने कर दिया है। बिहार में ओवैसी की पार्टी एआईएम 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हम इस पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा करेंगे कांग्रेस को नुकसान होने जा रहा है, महागठबंधन को नुकसान होने जा रहा है, या फिर एनडीए गठबंधन को नुकसान होने जा रहा है। ओवैसी की पार्टी एआईएम ने जो 11 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है, उस पर देखिए सीटों का नाम भी उन्होंने घोषणा कर दिया है, किस किस सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। पहला उन्होंने देखिए लोकसभा सीट किसको चुना है। सबसे पहले ओवैसी की जो पार्टी एआईएम है, उन्होंने कहा है कि बिहार के 11 सीटों में किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर शामिल हैं। यानी कि इन 11 सीटों पर ओवैसी की पार्टी एआईएम चुनाव लड़ने वाली है। इस तौर पर इस नजर पर देखें तो कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से माफ कीजिएगा, जिस तरह से तेजस्वी यादव सीमांचल का दौरा करके जन विश्वास यात्रा के माध्यम से वो वहां पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे लोकसभा चुनावों में, तो कहीं न कहीं ओवैसी की पार्टी एआईएम ने बिहार में उनको झटका दिया है। और 2019 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए ने 39 सीटें बिहार में जीती थी और सिर्फ एक सीट किशनगंज जो है कांग्रेस ने जीता था। और इस बार कांग्रेस से देखिए क्या होगा, कौन वहां से उतारे जाएंगे, इस पर महागठबंधन से कौन उतारे जाएंगे, इस पर चर्चा होगी ये और देखा जाएगा। लेकिन किशनगंज से इस बार लोकसभा चुनाव जो है एआईएम अपना प्रत्याशी वहां पर उतारेगी। यानी 11 लोकसभा सीटों पर दावेदारी उन्होंने मजबूत कर दिया है और अब इसको लेकर के काम भी शुरू हो गया है। सबसे पहले हम अगर बात करें तो किशनगंज कांग्रेस का गढ़ है, वो भी कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर शामिल हैं। एक किशनगंज जो कांग्रेस का तमाम छोड़ करके एनडीए की सीटें हैं, यानी कि एनडीए को नुकसान होने जा रहा है, ये भी कह सकते हैं। लालू प्रसाद यादव को भी नुकसान होने जा रहा है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है माई समीकरण के तहत ही कई बार वो मुख्यमंत्री बने हैं और कहा भी जाता है कि राजद माई समीकरण की पार्टी रही है। मुसलमान यादव समीकरण के तहत मुख्यमंत्री बनते रहे हैं और मुस्लिम और यादव भी उनको खास तौर पर कोर जो वोटर हैं वो रहे हैं। ऐसे में मुसलमान के गढ़ में मुस्लिम जनसंख्या वाले चुनाव लोकसभा में जब ओवैसी वहां पर उतारेंगे तो कहीं ना कहीं राजद के लिए भी झटका है, एनडीए के लिए भी झटका है और देखना होगा कितना चैलेंज दे सकते हैं महागठबंधन को, एनडीए को एआईएम के पार्टी। 2020 विधानसभा में चुनाव में देखे तो अच्छा वोट परसेंटेज रहा था, अच्छा 5 सीट उन्होंने 5 विधानसभा सीट एआईएम ओवैसी की पार्टी ने बिहार में जीता था, जिसमें कि 4 विधायकों को राजद यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने तोड़ करके अपने पाले में कर ली। सिर्फ प्रदेश अख्तरुल ईमान बचे रह गए। एआईएम उन्होंने अब घोषणा जो किया है कि 11 सीटों पर बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे कहीं ना कहीं राजद को भी झटका लग रहा है, ऐसे कहीं ना कहीं एनडीए को भी झटका लग रहा है। लेकिन आखिरी जो झटका है किसको लगेगा चुनावों में देखने को मिलेगा। दर्शकों को रुझान किसके तरफ होता है ये भी देखने को मिलेगा। किशनगंज में 60 से जो 70% जनसंख्या है वो कहा जा रहा है मुसलमानों का है, जो वहां पर मौजूदा सांसद कांग्रेस के हैं। क्या होगा इस पर हमारी नजरें हैं, इस पर आपकी भी नजरें होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे सोशल बिहार फेसबुक और यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।